जिस्मों की एक जान, अर्धदेह पत्नी अर्धदेह पति, विवाहोपरांत दोनों मिलकर एक होते हैं। किसी भी एक पक्ष में घाटा पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि जीवन की कश्ती डगमगा रही है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्ञानी जी और ज्ञानी जी योग प्राणायाम चैनल में आपका अपार सम्मान करता हूं। आपका सहयोग और प्यार ही हमें वजूद में लाता है, इसलिए हक के साथ कह सकता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वो कहते हैं ना, बांटते चलो प्यार। अब बात करते हैं पति पत्नी का आपस में परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए। यह पूर्ण पवित्र संबंध है और एक दूसरे में भगवान के जैसा अटूट विश्वास पैदा करना आवश्यक है। जैसे स्वच्छंद चांद और शीतल चांदनी, चाह कर भी कोई जुदा कर तो दे। शरीर और प्रतिबिंब, वृक्ष और छाया, फूल और सुगंध आदि और भी अनेकों प्रमाण हो सकते हैं। एक का वजूद गया नहीं, दूसरे का वजूद स्वतः ही नेस्तनाबूद हो जाता है। पति पत्नी के संबंध में अगर कहीं कड़वाहट आती है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं, है ना? गंगा जैसी पवित्र हृदय वाली पत्नी से जो पुरुष चोरी छिपे पर स्त्रियों के साथ मेल मिलाप करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि पति पत्नी का संबंध मात्र शरीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार होकर सदा सदा के लिए मुक्ति बोध भी है। इस तरह मन में छल कपट रखने वाले मनुष्यों के द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल भी निष्फल होता रहता है। इसलिए शास्त्रानुगत पुष्प सुगंधी स्नेह वाली पतिव्रता स्त्री, जिसके सतीत्व के प्रभाव से देवी देवता उसके घर में अदृश्य वास करते हैं, ऐसी ज्ञान अनुरागनी पत्नी की सहमति के बिना उसका पति बाहर जाकर धार्मिक अनुष्ठान या पुण्य कर्म दान आदि करके यह समझ लेना कि मेरे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल आगे मिल जाएगा, तो समझ लीजिए ऐसे लोग खुद को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल इसलिए क्षीण होता रहता है कि उनके द्वारा किए गए शुभ कर्म, कहने का भाव यानी कर्म तो किए, परंतु अपनी देवी स्वरूप पत्नी की बिना सहमति के किए। स्त्री चरित्र की बात करें तो जो स्त्री अपने पति की अवज्ञा यानी कहना नहीं मानती, बात बात पर पति को अपमानित करती रहती है, पति की सामाजिक प्रतिष्ठा में विघ्न करती रहती है, पति की इच्छाओं के विरुद्ध अपना पतित्व अधिकार मानकर अपने देवता जैसे पति का दिल दुखाती रहती है, ऐसी स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भी अपने सतीत्व को क्षीण करती रहती हैं। दूसरी तरफ जो स्त्रियां छल कपट से दूसरों का धन ऐंठने के लिए अपनी व अपने परिवार की इज्जत की परवाह किए बिना चंद दौलत के टुकड़ों के लिए देवतुल्य पति को छोड़कर गैर मर्दों के आगोश में रहना पसंद करती हैं, भगवान का भजन भी नहीं करती हैं, पति के परिवारीजनों के सुख से दुखी होकर पति से ही कलह कर बैठती हैं, ऐसी स्त्रियां इस जीवन में तो अशांत रहती ही हैं, साथ ही आत्मा और परमात्मा के अकाट्य संबंध से भी वंचित रह जाती हैं। ये दो जिस्मों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। व्यभिचार में व्यस्त स्त्री पुरुषों को अगले जन्म में जाकर घोर कष्ट उठाना पड़ता है। यदि पति नालायक भी है, मदिरा पान कर रहा है, पर स्त्रियों में अंधा होकर अपना व अपने परिवार का अच्छा बुरा नहीं सोच रहा है, तरह तरह के कुकर्मों से अपने हाथों अपनी ही गृहस्थी की बर्बादी कर रहा है, परिस्थितियां विकट हो गई हों, पापी पेट का सवाल सामने मुंह बाए खड़ा हो, बच्चों के भविष्य का सवाल दिल पर चोट करता हो, उस समय ऐसे दुर्गुणी पति का त्याग करके पत्नी को साध्वी जीवन अपनाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उसके पति को सद्बुद्धि लौटा दे। सती सावित्री अपने पति के प्राण वापस ले सकती है तो आज की सती क्या नहीं कर सकती? बस तपस्या पर अटूट विश्वास होना चाहिए। यहाँ तक कि किसी स्त्री पुरुष का सपने में भी किसी अदृश्य शक्ति के साथ नाजायज संपर्क हो जाता है, जबकि अपने वश में तो कुछ होता नहीं है। निंद्रा के आगोश में स्थूल की शक्ति निष्क्रिय रहती है, इसलिए दोष भी नहीं लगता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मानव स्थूल ही एकमात्र विकल्प है जो कि क्रियामान, संचित और प्रारब्ध तीनों तरह के कर्मों से विरक्ति प्राप्त करा सकता है। कर्म तो सूक्ष्म शरीर से भी होता है,
परंतु वृत्ति प्राप्त कर पाना कठिन है। हाँ, कारण शरीर में आसक्ति और विरक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए स्वप्न की बेबसी में भी कोई नीच कर्म हुआ है तो भी उसे भगवान से क्षमा याचना मांगकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियों को क्षमा करते हुए वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं।